महाराज गुरु की बड़ी सेवा कर रहे। एक दिन सेवा करते करते लड़ पड़े। श्यामू का गुरुजी मैं पांव दबाऊंगा, रामू बोला मैं पांव दबाऊंगा। गुरुजी बोले बांट ले अपने अपने पांव। बायां पांव श्यामू को मिला, दाहिना पांव रामू को मिला। दोनों आपन आपन दबाओ, एक दूसरे को गुड़ियाला जाकर लड़ाई तो है। मेरे पैर को न छूना, वो कहे मेरे पैर को न छूना। एक दिन श्यामू आया नहीं, रामू पहुंच गया। रामू अपना दाहिना पैर दबाने लगा, हिस्सा में जो मिला था। सो गुरु जी अपना बायां पैर उठा के दाहिनी पांव के ऊपर ऐसे रख दिया। लोग रखे देते हैं पैर पर। रामू बोला गुरु जी मेरे दुश्मन का पांव मेरे पैर को क्यों छुआ? गुरु जी बोले बेटा धोखे से लोग छू गया होगा। अरे बोले तुम ना बोलना बीच में, चुप ही रहना। अल्लाह बढ़िया लठिया बांस का डंडा, बाएं पैर में 50 डंडा मार। 3 जगह से गुरुजी का पांव टूट गया। गुरुजी गोहारी मारते रहे, रामू लाई डंडा जुटा रहा और कहा गुरु जब कल आऊंगा पांव दबाने याद रखना मेरे दुश्मन का पैर ना मेरे पैर। गुरुजी कहा करे गोहारी मारे कि उसे समझाओ। दूसरे दिन श्यामू आया, वो दाहिने से मतलब न रखा, जो बाएं को दबाया जो 3 जगह से टूट गया था। जो दबाया तो गोहारी मारे गुरुजी उसे न छू। बोले क्या हुआ? बोले रामू बड़ा दुष्ट है, बड़ा मूर्ख है, तेरा पैर धोखे से रख दिया था दाहिने पैर में, उसने 50 डंडा मारा, 3 जगह से पांव टूट गया। श्यामू ने कहा ये हिम्मत, मेरे पैर को तोड़ दिया 3 जगह से। गुरुजी मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ अगर 5 जगह से पैर न तोड़ा उसके दाहिने पैर को। अब गुरुजी चिल्लाए, वो लई डंडा बजा तो 100 डंडा मारा, दोनों पांव टूट गए। 5 जगह से तोड़ डाला। गुरुजी परे लोगन को चेला बनाने का बड़ा कुराव छूटता है, इसलिए बड़े सावधानी से चेला बनाना, नहीं ये चेला तुम्हारे दुख का दर्द समझेंगे। इसलिए समुद्र मंथन के लिए राक्षस और देवता तैयार हो गए। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। सुमेरगिर पर्वत को हे देवाय सुराश्चैवो मंथध्वं क्षीरसागरं भवतां बलबुद्धिर्हि भविष्यन्ति न संशया मंदरं चैव मंथानं रज्जुं कुरुत वासुकीं मिथा सर्वे मिलित्वा तो मथनं कुरु कादरा। जहाँ ये मंथन प्रारंभ होने लगा सज्जनों, बासुकी शेष नाग की रस्सी बनाई गई। सुमेरगिर पर्वत को देव राक्षस मिलकर क्षीर सागर में रखे। महाराज हर जगह राजनीति की जरूरत पड़ती है, कूटनीति की जरूरत। भगवान ने कहा देखो देवताओं, भगवान की नाग का मुंह न पकड़ना, पूंछ पकड़ना। देवता बेचारे पूंछ पकड़ने चल दिए, पूंछ पकड़ने चल दिए। भगवान बोले कहाँ जा रहे हो? बोले पूंछ पकड़ने। बोले अच्छा इतनी सरल है पूंछ कि तुम्हें आराम से मिल जाएगी। जब अपने साथ कोई उल्टी खोपड़ी का हो तो सीधा काम नहीं करना चाहिए, उल्टा ही काम करना चाहिए। कोई कोई होता है जिसको मना करो वही करेगा, उल्टी खोपड़ी उसे कहते हैं।
भगवान कहते हैं यदि अपना कोई साथी उल्टी खोपड़ी का बैठा हो तो उल्टा करो तब काम सीधा हो। जैसे ये पंडित की पंडितानी उल्टी खोपड़ी की थी, तो जब बेचारे पंडित बाना भर में टहल के घर पहुंचे, भूखे प्यासे, पत्नी से बोले कुछ बनाया है? पत्नी खाए राज श्री गुड़ियारा दिया करे। फोन न कर देते पहले से, मैं हलवा बनाई बैठी हूँ, रात को 9 बजे तुम्हें बेढ़ाई बना, खबरदार आए हो चुप्पा झवाड़ा टांग पर रहो। बेचारा पंडित शिष्यान अगल बगल से समोसा ममोसा खा के पड़ रहा। अब जिस दिन पंडित जी को जन्माने में बढ़िया खाने के लिए मिल जाए, दम पंडित पहुंचे घर। उस दिन पंडितानी बढ़िया हलवा बनाए, खीर बनाए, पकौड़ी बनाए। अज्यों पति देव आवे तो मुस्कुरा के आज तुमको बढ़िया बढ़िया खिलाऊं। कल मेरा मूड खराब था, दिल से खिलाऊं। अब खाए कहाँ से पंडित, टवाटा भर खा के पहुंचाएगा। पंडित बेचारा कह दे आज भूख नहीं है। सब पंडितानी बोले सुनो, अगर आज नहीं खाओगे ना जिंदगी में न खिलाऊंगी, मरते रहना नीबी तारे परे परे। वही खाना जिनके हाथी लिखते घूमते हो। बेचारा पंडित जैसे भाई सैला ऐसे खा रहा है, भूख तो है ही नहीं, अपना ऊपर से पंडित जी का जब मन चले कि पंडितानी से थोड़ी हंस ले, मजाक करे, धीरे धीरे पेटे में अंगुली पहुंचे, तो पंडित खिसियान पंडितानी खबरदार छूना नहीं मुझको, मेरा मूड ठीक नहीं है। और जिस दिन पंडित जी मूड खराब हो, मूड दर्द करे, सिर दर्द करे, चुपचाप करौटा लेके लेट जाए। सब पंडितानी धरता है, यहाँ सुनो यहाँ सुनो। अब पंडित जी बोले मेरा दिमाग सही नहीं है। सो पंडितानी बोले सुनो, दुनिया की जजमानी से चिलिकते घूमते हो खीस है बातें, और मैं अगर प्रेम से 2 बातें करना चाहती हूँ तो कहते हो मूड ठीक नहीं है, मरो जहाँ तुम्हें मरना। एक दिन पंडित जी पिंडदान किए, पंडितानी को बोले इन्हें गंगा में प्रवाहित करना है, तो नाली में डाल तो चलिए। पंडित जी को होश आया, बोले नाली में डाला होगा, तो कहा नाली में डालना था, मुझसे धोखे से निकल गया कि गंगा में डालना, सो नाली से निकाल के गंगा में डाल दिया। बेचारा एक दिन पंडित सोच ही लिया कि न रहे बांस न बाजे बांसुरी, छक गए याद। तो पंडित जी अपने दिमाग में कूटनीति दौड़ाए, बोले सुनो इलाहाबाद न जाना। बोले जाऊंगी। बोले मेरे साथ न जाना। बोले तुम्हारे साथ जाऊंगी, साथ होंगी बड़ी है, तुम्हें जबरदस्ती करना पड़ेगा। लेवा के पंडित जी पहुंचे, कहा सुनो गंगा जी बड़ी है, शास्त्री पुल से न कूदना। बोले कूदूंगी। बोले अकेले न कूदना। बोले अकेले कूदूंगे, चढ़ के कूद गई, उल्टे करना। जो कूद गई तो पंडित जी बेचारे बैठे, तो आओ भाई मरने के बाद में अच्छा याद आती, बेचारी पकौड़ी खवाती थी, कभी कभी तेल लगाती थी, बढ़िया पाँव दबा देती थी। अब स्वभाव है खिलखिलाती रहती है, तो क्या हुआ, अब बच जाए से बेचारा पंडित जी जाल में हुआ है। अच्छा देखो, पंडितानी बूढ़ी प्रयागराज में और जाल लगवाने हरिद्वार गया। हरिद्वार में जाल लगवाया। एक पन्ना ने पूछा पंडित जी जाल क्यों लगवा रहे? बोले मेरी पंडितानी डूब गई है। पंडा पूछा कहाँ डूब गई है? बोले प्रयागराज में। पंडा बोला उजबक्का कहेंगे, प्रयागराज में अगर पंडितानी डूबी है तो बनारस में जाल लगवाना चाहिए, तुम यहाँ उल्टा प्रयागराज में, हरिद्वार कहाँ से आ गए?
पंडित मारी गुस्सा के बोला, पंडित सुन पंडा, मेरा वैसे दिमाग खराब है, पत्नी का मामला तू क्या जाना, जिंदगी भर मेरी पंडितानी उल्टा काम किया है, तो आज उल्टा बहेगी, सीधा नहीं बहेगी। भगवान ने कहा देवताओं से, इन राक्षसों से कहो हम बड़े हैं, हम श्रेष्ठ हैं, मुंह पकड़ेंगे। सो देवता पहुंचे, बोले सुनो हम तुमसे बड़े हैं, मुंह पकड़ेंगे, तुम जाके पूंछ पकड़ो। राक्षस बोले अभी हमारे से युद्ध करके हार गए, हमारे मारे जंगल में घूम रहे हो, श्रेष्ठ बन रहे हो, जाओ उधर पूंछ की तरफ, हम मुंह पकड़ेंगे। ले काम बन गया, देवता पूंछ पकड़ लिए, राक्षस मुंह पकड़ लिए, मंथन प्रारंभ हो गया। जो समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, ये सुमेरगिर पर्वत रसातल को घुसने लगा, तब भगवान कच्छप अवतार धारण करके सुमेरगिर पर्वत को ऊपर उठाए। बोलो कच्छप भगवान के। पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, ये सुमेरगिर पर्वत ऊपर को उछलने लगा, तो भगवान 1000 भुजाओं को लेकर के ऊपर से नीचे दबाया। अब ये सुमेरगिर पर्वत संतुलन में आया, पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। देवता राक्षस करते करते थक गए, तब स्वयं नारायण एक हाथ से पूंछ पकड़ा, एक हाथ से मुंह पकड़ा, स्वयं मंथन करने लगे। पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, फिर यदि आपको सफलता नहीं मिलती है तो भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे। कथा का तात्पर्य है, मथनन मथना प्रतिगिरिवरा शोभता धृतात्री मेघश्यामा। भगवान जब मंथन कर रहे हैं तो उनकी जो जटाएं बाल हैं वो काले बादल के समान हैं, उनके जो कुंडल चमक रहे हैं जैसे काले बादल में बिजली चमक रही है। श्रद्धरो रक्त नेत्रा, पसीना छूट रहा है, आंखें भगवान की मेहनत से लाल हो गई है। महाराज ऐसा जो ये मंथन करते करते सबसे पहले हलाहल विष निकला, हलाहल कालकूट विष निकला, उससे देव दानव मानव ऋषि गंधर्व यक्ष किन्नर पशु पक्षी उसकी धुआं से सब मरने लगे। भगवान नारायण के पास पहुंचे, प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। कहते हैं, भगवान कहते हैं ये रक्षा हम नहीं कर पाएंगे, देवों के देव महादेव की शरण में जाओ। सभी देवता शंकर जी के पास में गए। भगवान भोलेनाथ, देखो भोलेनाथ मस्त बैठे थे, सभी प्रार्थना करने लगे। ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रतिमसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। भगवान भोलेनाथ थोड़े में प्रसन्न हो जाते हैं। इसी शिव पुराण में बड़ी अच्छी कथा आती है। एक व्याध टूटा फूटा शंकर जी का मंदिर देखा। शंकर जी तो आराम से बैठे हैं, लेकिन उनका गुम्बद टूट गया। व्याध के मन में आया, प्यार आया, बोले प्रभु तुम्हारा ऊपर का गुम्बद मंदिर का टूटा है, तुम्हें वर्षा का पानी लगता होगा, धूप लगती होगी, ठंड लगती होगी, चलो मैं तुम्हें अपने घर ले चलूं। सो महाराज शिवलिंगों को हलाया और उखाड़ कर कंधे में धारा, व्याध अपने घर में गया।
पीपल के पेड़ के नीचे बढ़िया झोपड़ी बनाई, घास फूस की, और शंकर जी को बैठा दिया। कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं। अब वो व्याधि है, किसी न पंडित जी को जाने न किन्हीं भागवताचार को जाने न यज्ञाचार को जाने, सीध साध हुई धरती में थोड़ी गाड़ दिया। अब व्याध की पत्नी दोनों मिलकर के रोज पूजा करते थे, जो भी टूटी फूटी बनी। व्याध का एक नियम था, जंगल में कुछ मिलने वाला है नहीं, लेकिन हाँ बेलपत्री मिल जाएंगे, धातुरा उतूरा मिल जाएंगे, झरने का जल मिल जाएगा, और चिता की राख मिल जाएगी। देखो शंकर जी को लगाओ चाहे जो भस्म, याद रखना, लेकिन चिता भस्म ही प्रिय है, ये ध्यान रखना। शंकर जी को चिता भस्म प्रिय है, मुर्दे की राख। शंकर जी वही लगा, बस अपना एक कोई मर जाए तो सारी राख बटोर लाता, छान छून के कनस्तर में भर लेता, चलता रहता 2-3 महीना 4 महीने, बढ़िया सुंदर झरने के जल से स्नान करा। स्नान कराने के बाद वो चिता भस्मी लगाता। फिर व्याध और व्याध की पत्नी दोनों मिलकर के ताली बजा बजा के कीर्तन करते, नमः शिवाय 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 जटाधराय वृषध्वजाय जटाधराय वृषध्वजाय जटाधराय वृषध्वजाय जटाधराय वृषध्वजाय नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जटाधराय 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 वृषध्वजाय नमः शिवाय वृषध्वजाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय व्याध कीर्तन करता, ताली बजाता, व्याध की पत्नी कीर्तन करती। और उस कीर्तन में एक स्वर था, हाथ में चूड़ी, पैरों में पायल। कीर्तन भी करते थे, दोनों नाचते थे। मैंने कल बताया था ना, शंकर जी को कीर्तन करना, नाचना बड़ा पसंद है। ध्यान भजन तो ठीक है, लेकिन नाचना, गाना, बजाना तीनों प्रिय है। सो तुम्हारे पास बजाने के लिए ताली से सरल कोई चीज नहीं है। कीर्तन के लिए मुंह है ये है, और नाचने के लिए जैसा बने उड़ो रो। ये ना सोचो नाचते नहीं बनता। वो खुश है, मैं खुश, वो खुश, दुनिया खुश हो चाहे नहीं खुश। नतावसाने नटराजराजो ननान धक्काम नव पंचवार। शिव भक्त एक दिन महानता को प्राप्त होता ये है। बउआ हाटगन थोड़ा धीमा कर। महाराज, ये हमारा बांदा जनपद विद्वानों का जिला है, और उनमें भी हमारा जहाँ गांव है खपटिया कला,
कम से कम 15 भागवताचार्य होंगे। कुछ हमसे बड़े हैं, कुछ हमसे छोटे हैं। 27 ये बहुत बड़ी खेरापतियों की कृपा है, भोलेनाथ की। और देखो हमारे आचार्य जी जमालपुर से कथा करके शायद आए हो गए, सब अपने मित्र हैं और नए नए धीरे धीरे इन्हीं लोगों के सहारे धर्म का संचालन होना है। जो भी करोगे उसकी परीक्षा पक्की है और उसमें पास होना भी पक्का है, इस बात का ध्यान रखना। बेचारे रोज बैठे बैठे, व्याध का नित्य नियम था, फिर भी शिकार खेलने जाता, झरने का जल लेके जल चढ़ाते पत्नी, चिता की महाराज भस्म लगाते, इसके बाद दोनों पत्नी बढ़िया नाचते, ताली बजाते, चूड़ी खुन खुन घोष प्रघोष रुचिरत, घोष प्रघोष की आवाज आती। एक दिन चिता भस्मी नहीं थी, ध्यान से सब। एक दिन चिता भस्मी नहीं मिली, व्यास बेचारा उदास बैठा। व्याध पत्नी बोली स्वामी क्यों उदास हो? बोले चिता भस्मी नहीं। अब तुम्हारी जैसी चचोली होती ना तो कह देती कौनो भस्मी चढ़ा दो, कंडई बार के चढ़ा दो। नहीं, यही तो नियम है, चिता भस्मी रोज तो चिता भस्मी ही चढ़े। और उस समय इतना पानी बरसा था कि जितने मुर्दे थे मरे गले जले सब राख बह गई थी, कहीं भी जंगल में चिता भस्मी नहीं मिल रही थी। इसलिए पत्नी बड़ी प्रसन्न है, बोले सुनो मुझे झोपड़ी में बैठा दो, आवाज लगा दो, मैं जल जाऊंगी। 1 साल के लिए चिता भस्मी तैयार है। व्याध ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, तू मेरी पत्नी हो, और जो अपनी पत्नी की रक्षा करे ना उसका नाम पति है। पत्नी की जो रक्षा करे उसका नाम पति, और जो पति को पतन से बचाए उसका नाम पत्नी। समझ में आया ना? पत्नी पतन से बचाए, अब पति उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो व्याध ने कहा मैं तुम्हें ऐसे कैसे मान लूं? पत्नी बोली आज आपका धर्म संकट में है और मैं इस सेवा के लायक तो हूं कि आपको आज के धर्म के संकट से उबारा। आज का जैसा सौभाग्य कभी मिलेगा नहीं। मेरा शरीर जलेगा तो मेरी राख तुम्हारी भी सेवा में आएगी और शंकर जी की सेवा में भी आएगी, दोनों की सेवा में आएगा। व्याध सोच नहीं पाया, पत्नी झोपड़ी के अंदर गई, सामान बाहर किया, आगे लगा दिया, हंसते हंसते पत्नी जल गई। व्याध भी सारी राख बटोरा, छाना भरा, फिर स्नान किया, झरने के जल से शंकर जी में जल चढ़ाया, जलधारा शिव प्रिया, और वही अपनी पत्नी की चिता भस्मी भोलेनाथ में लगाया। अब नंबर आया कीर्तन का, तो आज तो व्याध अकेला बचा है। व्याध कीर्तन कर रहा है, अब करता भी जा रहा है और रोता भी जा रहा है। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। जटाधराय विचक्रजाय जटाधराय विचक्रजाय जटाधराय विचक्रजाय जटाधराय विचक्रजाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय
नमः शिवाय। देखो ब्याज ताली बजा रहा है, नाच रहा है, कीर्तन कर रहा है, लेकिन आज रो रहा है। अच्छा तुम बताओ रो क्यों रहा है? क्यों रो रहा है ब्याज? तुम तो स्वाभाविक कहो कि पत्नी मर गई बेचारे की, या से रो रहा है, लेकिन नहीं, पत्नी की मृत्यु पे नहीं रो रहा है। आज वो रो रहा है कि मेरे भोलेनाथ को आज आनंद का मारा है, क्योंकि रोज ताली बजाने में चूड़ी की आवाज, चूड़ी खनकने की आवाज, पायल की आवाज, भोलेनाथ को जब ताली बजाते थे, चूड़ी बजती थी, पायल छुम छुम होती थी, तो भोलेनाथ को ज्यादा अच्छा लगता। आज मैं ठूठ का ठूठ अकेले ताली बजा रहा हूँ तो प्रभु को कम आनंद आ रहा है, रोता जा रहा है, आंख बंद किए ताली बजा रहा है, कीर्तन कर रहा है। नमः शिवाय 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 भगवान भोलेनाथ के लिए कीर्तन कर रहा है, ताली बजा रहा है, आंसू बह रहे हैं। कीर्तन पूरा हुआ, जो आंखें खोला कि बगल में पत्नी नाच रही थी, जो आंखें खोला तो बगल में ब्याज की पत्नी नाच रही थी। पत्नी को देख करके इतना गदगद हो गया, इतना महाराज सुखी हो गया। भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग में दोनों पत्नी लिपट गए, साष्टांग चरणों में गिर गए। जैसे चरणों में गिरे नहीं, वही भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलो व्याधेश्वर महादेव की। और शंकर जी उन दोनों को भक्ति और मुक्ति का वरदान दिया। बहुत सामग्री की जरूरत नहीं है, तुम्हारी भावना से बड़ी भगवान की कोई पूजा सामग्री नहीं है। तड़प चाहिए, भगवान के लिए कीर्तन करो तो सब भूल जाओ। आज देवता प्रार्थना करते हैं, शंकर त्रिशूल धारी, जय हो सदा तुम्हारी। शंकर त्रिशूल धारी, जय हो सदा तुम्हारी। शंकर त्रिशूल धारी, जय हो सदा तुम्हारी। हरि भक्त के धारी, हरि भक्त के प्रचारी, जय हो सदा तुम्हारी। हरि भक्त के प्रचारी, जय हो सदा तुम्हारी। शंकर त्रिशूल धारी, 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 जय हो सदा तुम्हारी। गाते हैं वेद तुमको, ध्याते हैं देव तुमको। गाते हैं वेद तुमको, ध्याते हैं देव तुमको। गाते हैं देव तुमको, ध्याते हैं देव तुमको। गाते हैं वेद तुमको, ध्याते हैं देव तुमको। निर्लिप्त
सदा तुम्हारे शंकर त्रिशूलधारी जय हो सदा तुम्हारी शंकर त्रिशूलधारी जय हो सदा तुम्हारी गुणगान से तुम्हारे कटते हैं पाप सारे 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 ये पाप तापहारी ये पाप तापहारी जय हो सदा हे पाप तापहारी जय हो सदा तुम्हारे शंकर त्रिशूलधारी जय सदा तुम्हारे शंकर त्रिशूलधारी जय हो सदा तुम्हारे नित्य यश तुम्हारे गाये अक्षय पदार्थ पाए नित्य यश तुम्हारे गावे अक्षय पदार्थ पावे यह है विजय हमारी जय हो सदा तुम्हारी है विनय हमारी जय हो सदा तुम्हारी ये है विनय हमारी जय हो सदा तुम्हारी है विनय हमारी जय हो सदा तुम्हारी जय हो सदा तुम्हारी जय हो सदा तुम्हारी उदैरुत्पाटते सर्वे जगमोक्षीराणमुने असक्ताय भवन्तत्रे तमाने दुहतोजसा महाराज भगवान भोलेनाथ नेत्रों को खोले देवताओं की प्रार्थना सुन के वो जो हलाहल जहर था काल को ले लिया मन में विचार किया मेरे हृदय में नारायण का निवास है वैश्वानां यथा शंभु भगवान नारायण के भक्तों में नंबर 1 सर्वप्रथम भगवान भोले इसलिए यदि जहर अंदर जाएगा तो मेरे प्रभु को कष्ट होगा और यदि बाहर रहता है तो ये संसार बड़ा दुखी होगा इसलिए भगवान भोलेनाथ जहर को पिए पन्ना अंदर ले गए न बाहर रखा बीच कंठ में रोक दिया कंठ नीला पड़ गया इसलिए नीलकंठ भगवान की भगवान का नाम नीलकंठ महादेव पड़ गया कुछ छींटे बचे इधर उधर बूंदे गिरी तो सांप बीच खा पर ततैया बन रैया पी लिए तो यो भी जहरीली बन गए अपने अपने पुनः मंथन प्रारंभ हुआ सज्जनों जहर को भीतर न ले जाता यहाँ दुर्भावना का नाम जहर है जीवन दर्शन में दुर्भावना का नाम जहर है मन के अंदर अगर किसी के ऊपर इच्छा करोगे अंदर ही अंदर भूकरोगे तो तुम्हारी आत्मा खराब हो जाएगी अब मुंह से बाहर बोलोगे तो रोज महाभारत है जैसे न किसी का बुरा सोचो नहीं आत्मा खराब है अन्ना बुरा बोलो नहीं बाहर लड़ाई हो न बुरा सोचो जहर अंदर नहीं ले गया इसका मतलब बुराई सोचा नहीं अब बाहर भी नहीं रखा बुरा बोला नहीं कंठ में बीच में ही रखो एक साइड में रहने दो